नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि साप्ताहिक राशिफल अगस्त का तीसरा सप्ताह यानी 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो क्रमशः पंचम, छठे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो 14 अगस्त की सुबह 9 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आएंगे और 16 अगस्त की सुबह 11 तक यहीं पर रहेंगे। तो चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक तरह से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश है, पंचम में आएंगे तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करवाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेगी बहुत बड़ा हो रही हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना। हालांकि शनिदेव का प्रभाव है, चंद्रमंगल योग भी है, तो ऐसे में मंगल की दृष्टि है यहाँ पर, तो क्रिएटिविटी आएगी आपकी सोच में, कार्य में। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। मंगल का भी प्रभाव है, तो मंगल के प्रभाव से थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्रोध पर ध्यान रखिएगा। केतु का भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, तो मंगल केतु अपने आप में दोनों का ही प्रभाव पड़ना, आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा अग्रेसन या फिर आपका जो स्वभाव में वाणी में करवाहट है वो दिखेगा। तो इन 2 दिनों में इसका ध्यान रखिएगा, अपने इमोशंस पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, बाकी चीज़ें बढ़िया रहेगी। अब देखिए, बच्चों के साथ रिश्तों को तालमेल बनाकर चलें। रिलेशनशिप में है, थोड़ा संयम रखिएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, वाणी पर कंट्रोल रखें, मीठी वचन बोलें, थोड़ा कम ही बोलें, पर मन की बातों को व्यक्त करते हैं तो पॉजिटिव तरीके से कीजिएगा, या फिर अभी 2 दिन इग्नोर ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में फोकस बना रहेगा, स्थायित्व तो है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जो लोग बिजनेस करते हैं, चीज़ों को हासिल करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में, बस एक ही परेशानी रहेगी कि आप एक दूसरे के बारे में बहुत सोचेंगे, पर जब बात करने जाएंगे तो मुंह से कुछ ऐसा वैसा नहीं निकल जाए, इसका बस आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है। तो वैवाहिक जीवन बढ़िया है, चीज़ों को बेहतर करने का मौका भी मिलेगा। जो विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए हुए, अगर आपको लगता है कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो अब यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में बदलाव के लिए वक्त बढ़िया है। थोड़ा सा दिनचर्या को चेंज करें, पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, पढ़ाई करने का तरीका चेंज करें, रूटीन को बेहतर करें। हाँ, स्वास्थ्य की बात करें, थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम या पेट का ध्यान आपको रखना चाहिए इन 2.25 दिनों में। अब देखिए, 16 अगस्त की सुबह 11 बजे के से 17-18 तक चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे, यानी वृषभ में। अब वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के, लेकिन चंद्रमा का छठे भाव में आना कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो छठे भाव में एक प्रकार से कह सकते हैं विपरीत राजयोग बना हुआ है। छठे घर में है, उच्च के हो गए, पैसा आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। कोई लीगल काम अटक रहा था तो वो कार्य आपका बन जाएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे, ओवरऑल कह सकते हैं कि बाधाएं जो थी, अचानक से आपको इसका समाधान मिल जाएगा। चंद्रमा छठे घर में है तो थोड़ा सा सेंसिटिव आप रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि है तो विषदोष बना हुआ है, ऐसे में थोड़ी चिंताएं बेवजह की परेशान करेंगी। मन से रिलेटेड चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं कुछ बातें आप ऐसा वैसा बोल देंगे, रिएक्शन निकल जाएगा कि आपको लगेगा कि बेकार ही बोले। तो अग्नि मंगल का ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, कि लग्न में आपके राशि पड़ती है धनु राशि, और अग्नि तत्व की राशि है, धनु का स्वभाव होता है एकदम से एग्रेशन मोड, ऊपर से यहाँ पर बीसी योग, तो ऐसे में थोड़ा कम ही जवाब दीजिए, मीठा बोलिए। चंद्रमा की दृष्टि भी धनु राशि पर है, हालांकि ये आपके लिए 19-20 अगस्त की स्थिति में बनेगा, लेकिन जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जैसे हमने कहा छठे घर में चंद्रमा है, तो 16 के 11 के बाद से 18 तक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा चीज़ों को संभालिए, मैनेज करके चलिए, और ज़्यादा रिएक्ट किसी भी चीज़ में मत कीजिएगा, बेवजह की चिंता से बचिएगा। पॉजिटिव सोच रखें, गायत्री मंत्र पढ़िए। मजाक में भी कुछ ऐसा वैसा ना मुँह से निकल जाए, इसका ध्यान रखें। किसी पर टोंड ना कसें, व्यंग ना करें, थोड़ा शांत रहिएगा, आत्ममंथन करें। अब देखिए, अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, तब यहाँ पर आप मेहनत कीजिए, आपका जॉब चेंज हो जाएगा। बिजनेस के मामलों में बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। लव रिलेशनशिप में सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक रिजल्ट भी दिलाएगा, और नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समय देंगे, समय यहाँ पर अनुकूल चल रहा है। हालांकि जो विद्यार्थी एग्जाम वगैरह चल रहा है तो आपके लिए बढ़िया है, मेहनत भी कीजिएगा, पेट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में जाएंगे, तो सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखेंगे, तो यहाँ पर चीज़ें तो बढ़िया रहेगी, लेकिन अपने मन को आप जिस दिशा में ले जाएंगे उसी दिशा में जाएगा, इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। और सप्तम भाव का चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उपाय के तौर पर नमः शिवाय का जप करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।